तांगा चलाने वाला अपने बच्चों को पाल सके। वो कहते हैं ना, खुदा अगर एक रास्ता बंद करता तो 10 रास्ते खोलता भी है। जरूरत है नजर से नजारे देखने की। कहते हैं ना, नजर बदलेगी तो नजारे बदलेंगे, दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी, जब तक सृष्टि नहीं बदल सकती। जब तक नजर नहीं बदल सकती, जब तक नजारे नहीं बदल सकते। जब तक सोच नहीं बदल सकती, जब तक सितारे नहीं बदल सकते। सोच को पहले बदलना पड़ेगा, सितारे बाद में बदलेंगे। उसी नजर से हम माँ को देखते, उसी नजर से हम बहन को देखते, उसी नजर से हम पत्नी को देखते, उसी नजर से हम बाप को देखते। नजर वही है, देखने का तरीका अलग अलग से नजारे बदल जाते हैं। नजर के लिए माँ को देखने के लिए अलग चश्मा थोड़ी फिट करना पड़ता है, या कोई अलग से आंख लगानी पड़ती है इसके लिए। बहन को देखने के लिए कोई अलग से नजर थोड़ी फिट करती है। पर नजर जब आपकी सोच बदलेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर आज आपने सोच को बदल लिया, अगर आपको मान लिया, तो कसम खुदा ही मान लेता हूँ, परम पिता परमात्मा की कसम है, हमारा आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदल। जिस हालात में हम हैं उस हालात में हम नहीं रहेंगे, मेरी गलती, क्योंकि मेरे बदले। एक बार क्या हुआ, एक आदमी बच्चे को लेकर, छोटा बच्चा था, महात्मा गांधी के पास एक औरत लेके गई कि महाराज ये गुड़ बहुत खाता है, इसके गुड़ छुड़वा दो। उसने कहा अगले हफ्ते। अगले हफ्ते फिर लेके गई, बोले जी महाराज ये गुड़ खाता है, आपने कहा था अगले हफ्ते। उन्होंने बोला अच्छा एक काम करो, अगले हफ्ते आइए। तीसरे हफ्ते फिर गई, तीसरे हफ्ते उसने फिर यही कहा कि अगले हफ्ते आइए। चौथे हफ्ते गई तो बोला, उसने कहा बेटे को, बेटा गुड़ नहीं खाते ज्यादा, जो ज्यादा गुड़ खाते तो दांत खराब हो जाते, अच्छी बात है। उसने कहा उस महिला ने, बोले आपने मेरे को 1 महीना घुमा दिया इस चक्कर में, ये बात तो आप पहले दिन कह रहे थे, जिस दिन में पहले दिन ले गए। बोला जब तक तो मैं गुड़ खाता था, जब मैं गुड़ खा रहा हूं और इसको कैसे कह दूं गुड़ छोड़ना छोड़ दे। कहावत भी है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गुड़ खावर गुड़ यानी का परहेज। मैं गुड़ तो खा रहा हूं, मैं दूसरों को परहेज बता रहा हूं। अगर मेरे साथ ये बदलाव नहीं हुआ होता तो मैं आपको कैसे कह सकता था बदलाव होगा। मेरे लाइफ में बदलाव हुआ, इसलिए मैं आपकी गारंटी ले सकता कि आपकी लाइफ में बदलाव हो सकता है। जिन बातों को मैंने माना, अगर आपने माना, तो जानना महत्वपूर्ण नहीं है किसी भी बात का, उस बात का मानना बड़ा महत्वपूर्ण है। हर आदमी जानता है कि दारू पीनी खराब है, किसको नहीं पता? क्या लोग मानते हैं? तो जानना महत्वपूर्ण है या मानना महत्वपूर्ण है? मानना महत्वपूर्ण है। हर एक आदमी को पता है कि ज्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, मानते हैं क्या? हर एक आदमी को पता कि चोरी नहीं करनी चाहिए, मानते हैं क्या? हर एक आदमी को पता जुआ नहीं खेलना चाहिए, मानते हैं क्या? हर एक आदमी को पता है कि स्मैक नहीं पीनी चाहिए, मानते हैं क्या? मानना महत्वपूर्ण नहीं है, जानना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण बात को मानना। अमल जो असर जो आएगा वो मानने से होता है। किसी भी चीज को जब तक हम मानेंगे जब तक उसका असर नहीं आएगा। आप इस बात से सहमत है या नहीं? तो मेरे पिताजी तांगा चलाते थे, 7 आदमियों का परिवार था। जैसे मैंने अपने पिताजी से कहा पिताजी मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरे माँ बाप का, वही जो दुनिया के माँ बाप का, सभी के माँ बाप का एक जवाब होता है कि बेटा हम तेरे को लिखाएंगे पढ़ाएंगे। मेरे माँ बाप ने भी कहा कि बेटा तेरे को एडमिशन करवाएंगे। पर महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, मेरा एडमिशन नहीं हो सका। ऐसा नहीं था कि मेरे माँ बाप नहीं करवाना चाहते थे, पर हालात ऐसे थे कि एक तांगा चलाने वाला, क्योंकि तांगा चलाने वाले के साथ एक दिक्कत और भी होती है। परिवार तो गेहूं खाता है और घोड़ा चने खाता है, और चने के रेट में गेहूं के रेट में कितना फर्क है पता नहीं। बच्चों के खर्चे में कमी हो सकती है पर पशु के खर्चे में कमी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पशु के खर्चे में कमी हो तो उसका कहां से कमाएगा? पहले पशु का आदमी पेट भरता है, बच्चों का पेट बाद में भरता है। आप पहले भैंस का पेट भरते हो या अपना भरते हो? पहले ईमानदारी से बताओ। अगर कोई दूध बेचता है तो भैंस का पेट पहले भरेगा या अपना पेट पहले भरेगा? भैंस का पेट उसका भरेगा तो उससे उसके बच्चों का भरेगा। और भैंस ही खाली रहेगी तो घर का इंतजाम पहले उसका करेगा, टूटे का इंतजाम पहले उसका करेगा, बच्चों का बाद में। ये सुनो, गलत तो नहीं कर रहे? क्योंकि आप गांव से जुड़े हो, मैं गांव वाले ही उदाहरण दे रहा हूं, गलत तो नहीं कर रहा हूं। पहले उसका करेगा, क्योंकि अगर उसका भर गया तो बच्चों का ही बच जाएगा, और उसका खाली तो बच्चों का बड़ा ऑटोमेटिक खाते रहेगा। तो एक घोड़े चलाने वाले की दिक्कत थी। महीना 2 महीना गुजरा, चाहते हुए भी मेरे माँ बाप के चाहते हुए मेरा एडमिशन नहीं हुआ। पर मैंने कहा था खुदा एक रास्ता बंद करता तो 10 रास्ते खोलता है। मेरे गांव के अंदर फूल की खेती होती थी, मैंने फूल के जो मालिक था उससे संपर्क किया कि मुझे पढ़ना है। वो पढ़ा लिया। कहते ना समझ दोस्त से समझदार दुश्मन भी अच्छा होता है। ना समझ दोस्त से समझदार दुश्मन भी अच्छा होता है। और आजकल तो ना समझो कि दुनिया भरी पड़ी भाई साहब। कहते ना जिस थाली में खाते उसी में छेद करता है। आजकल हालात ये है, अगर समझदार दुश्मन होगा, बहन बेटी बाहर जा रही होगी तो धक्का के घर भेज जाए, चले घर चल। वो समझदार दुश्मन है, वो बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। और ना समझ दोस्त घर में बैठ के गलत होता है। कहावत है ये।
कि ना समझ दोस्त से समझदार दुश्मन ज्यादा अच्छा होता है। आप इस बात से सहमत है नहीं है? पढ़े लिखे इंसान में और अनपढ़ आदमी में बहुत फर्क है। पढ़ी लिखी फैमिली थी, अच्छी फैमिली थी, मैंने उनसे कहा मुझे पढ़ना है और मुझे मेरे माँ बाप की इतनी वो नहीं है। उस समय 1967 का मेरा जन्म है। 67 में हमने 1 पैसा 2 पैसे 3 पैसे 5 पैसे चलते हुए देखे। और आज के बच्चों को तो मानने नहीं कि 5 पैसे मिलते हैं 10 पैसे मिलते हैं। आज तो चवन्नी ठंडी नहीं रही और आने वाले समय में 1 रुपया भी खत्म हो जाएगा। 1 2 रुपये खत्म हो जाएगा। 5 से नीचे कोई सिक्का नहीं रहेगा। शायद 5 का भी सिक्का कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। पर आपने और हमने 1 पैसा 2 पैसे देखे हैं। 67 में 1 2 पैसा 3 पैसे चलते थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? देखे हमने। तो उस समय में 10 पैसे की वैल्यू होती थी। सुबह 5 बजे मैं फूल तोड़ जाता था उसके पास। उसने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आप कल से आ जाना। औरों को 8 बजे छोड़ते थे और मुझे 7 बजे छोड़ देते थे क्योंकि 8 बजे तक स्कूल जाना था। 10 पैसे सुबह मिलते थे, 10 पैसे शाम को मिलते थे। उसी से मेरी लिखाई पढ़ाई चली। 2 महीने की छुट्टी में गरीब आदमी का बच्चा कहीं और जाए ना जाए पर बाट देखता पूरे साल की। जैसी 2 महीने छुट्टी हुई वो मामा के घर उसके लिए उससे बड़ा कोई स्थान नहीं है, उससे बड़ी कोई देवभूमि नहीं है, उससे बड़ा कोई धाम नहीं है। यही बात रहती, जैसे 2 महीने की छुट्टी हो चलो मामा होता है। और अपनी लाइफ में शायद वो भी था, अगर मामा के जाते तो अगले साल का एडमिशन कैसे होता। उस समय दुकानों पे काम ढूंढता था, जो काम मिलता था उससे मेरा अगले साल का एडमिशन होता था। वो दौर भी आया। एक दुकान पे जब मैं काम करता तो 100 रुपए महीने, क्योंकि आप तार छीन के इसलिए बता रहा हूं ना। ये इस मीटिंग में इस प्रकार की बातें करने वाली बात नहीं होती, पर इसलिए कर रहा हूं कि मेरे जैसे लोग बैठे हुआ। वही बात है कि जो मैंने झेला मेरी इच्छा है कि वो आप ना दे। जिस रास्ते से चल के अगर मैं यहाँ पे आया, भाई मैं अलीगढ़ से चला, इस रूट पे आते यहाँ पे पहुंच गया ना, और मेरा रूट ही गलत होता तो मैं कहीं भी पहुंच जाता, पर यहाँ बिल्कुल नहीं आता। मोटरसाइकिल से आ गया, जल्दी आ गया, पैदल आता तो 4 घंटे बाद में आ जाता, पर आता ही नहीं। अगर रूट ठीक है तो, अगर दिशा ठीक है तो, अगर आपके काम की दिशा ठीक है तो काम का अंजाम भी ठीक होगा। अगर आपके काम की दिशा ठीक नहीं है तो काम का अंजाम भी ठीक नहीं होगा। हमारे काम की दिशा ही ठीक नहीं, इसलिए हम गरीब है। गरीब आदमी मेहनत ज्यादा करता है, अमीर आदमी मेहनत ज्यादा करता है? ईमानदार से फिर भी गरीब है। अमीर आदमी मेहनत कम करता फिर भी अमीर है। इसका मतलब उसके काम की दिशा कुछ और है और हमारे काम की दिशा कुछ और है। समझने वाली बात सिर्फ ये, आरसीएम नहीं समझा रहा मैं आपको। नो, आरसीएम को समझा दिया देवेंद्र शर्मा ने। मैं आरसीएम का समझा के क्या करूंगा? आरसीएम में क्या करना है भाई? सामान बिचौलिए के माध्यम से नहीं खरीदना, सीधा खरीदना है बस, तो हो गया आरसीएम। तो फिर मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोगों के सामने? मुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए। बात तो इतनी सी है ना, फिर वो फालतू बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं जो पुराना सॉफ्टवेयर जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, ये जब तक नहीं निकला, जब तक नया विचार नहीं आएगा। इसलिए मैं बात कर रहा हूं, आरसीएम की बात नहीं कर रहा हूं। आरसीएम तो 1 सेकंड का काम। आरसीएम का क्या है भाई? इन को छोड़ दो और इससे ले लो, जो पैसे इनके पास जाते वो आपके पास आ जाएगा, हो गया आरसीएम बस। और क्या है? इस बात को समझाने के लिए मुझे दिल्ली से आने की जरूरत है क्या? यूपी के लोग तो वैसे ही इतने समझदार है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इनसे ज्यादा समझदार आदमी नहीं मानता। जिधर ये निकल जाए उधर ही सरकार बढ़ती, जिधर से हट जाए उधर से सरकार साफ। वो तो बता दो। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री किसने दिए? उत्तर प्रदेश। सबसे चतुर प्रदेश मानता हूं इसको, सबसे चतुर। मैं तो अभी देख के हैरान था कि मगर यार देखो क्या टेक्नोलॉजी लगाई सामने। हम तो कभी जो विचार भी नहीं कर सकते थे कि ऐसे बोर्ड बन जाएगा, तो ऐसे ही लटका कर रखते हैं, कपड़े यही पकड़ के रखते। अकल की तो बात है, तो कितनी अकलमंद है आप? कुछ लोग पर अकल में दुखी होते हैं। ज्यादा अकलमंदी भी इंसान को दुखी करती है। ज्यादा अकलमंदी दूसरे पे यकीन नहीं कर पाती। ज्यादा होशियार जो आदमी होगा वो दूसरे पे यकीन करेगा क्या? नहीं करेगा। उसे अपनी होशियारी पे ज्यादा नाज है। तो आप लोगों को भी अपनी होशियारी पे ज्यादा नाज है, इसीलिए गड़बड़ है। अगर उस होशियारी को छोड़ के खान पे करते ना, गिलास अगर खाली हो तो ही तो उसमें कुछ जा सकता है। अगर गिलास पहले से भरा हो तो डालते रहो, कुछ भी सारा भारी आएगा। तो आपका गिलास, यूपी वालों का गिलास भरा हुआ है। इसलिए नई बात को, नई बात विचार को इतनी जल्दी आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ, अगर ये मुझे गारंटी, अगर आपने एक्सेप्ट कर ली, गिलास खाली कर लिया और सुन लिया,
जब सरकार बना सकते हो ना भैया, तो रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हो आज से आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर गिलास खाली करना पड़ेगा और अपनी पुरानी धारणा और पुरानी मान्यता को तोड़ना पड़ेगा। जब जाएगी और ना तो होशियारी में तुम्हारी में कोई कमी नहीं। कह रहा भाई हरियाणा का तो पटवारी और यूपी का अनाड़ी अकल में बराबर है। अक्लमंद यहाँ से आदमी ज्यादा कहीं नहीं देखने को मिलेगा भाई साहब, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं। हरियाणा का आदमी अगर गुस्से में हो ना तो उसकी बोलचाल से पता लगता है सारा गुस्से में है। उसकी छोटे ढाल लड़ा होकर चलेगा तो पता लगेगा सारा कहीं ना कहीं खुन्नस डाला करते। और यूपी का आदमी जिससे ज्यादा खुन्नस होगी ना उसको और ज्यादा मीठा बढ़ के पेट में पड़ जाएगा, पता नहीं लगता मेरे से कटेगा। गलत कह रहा हूँ तो बता, कितना शाना होगा। पर ज्यादा शानापंती मैंने बताई दुख देती है भाई साहब, और यही हमारी आज पिछड़ने का कारण भी हमारा सबसे बड़ा यही ना। कोई यूपी में किसी चीज की कमी नहीं है, जमीन में, हर चीज में, एजुकेशन में। यहाँ का जितना आदमी पढ़ा लिखा इतना और जल्दी से यहाँ पर मिलेगा भी समझ। पर मैंने कहा ना अति समझदारी वो तंग। देखो मैं तो मात्र 10वीं पास खड़ा हूँ आपके सामने, मेरी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है ज्यादा। मेरे से तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे युवा बच्चे बैठे हैं। और आजकल का तो जमाना वो है कि आप झूठ नहीं बोल सकते आज के टाइम में, क्योंकि गूगल बाबा हमारे बीच में ऐसा ऋषि देवता बैठा है कि इधर से मैं बोल दूंगा और उधर से बच्चा गूगल पे सर्च मार लेगा झूठ बोल रहा सच। 1 मिनट में आप झूठ और सच का पता लगा। झूठ नहीं बोल सकते आज के दिन आप किसी पे नहीं खड़े होगे कि आप कुछ भी वक्त हो गए चले जाओगे, कोई बैठा मान लेगा नहीं। आज की टेक्नोलॉजी का पहले तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को गूगल पे सर्च करो कि क्या वाकई में हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और विश्व के कितने बड़े बड़े दिग्गज जो दुनिया में नंबर 1 अमीर है, क्या वो इसके लिए कहते हैं या नहीं कहते? बिल गेट्स को छोटा मोटा आदमी है क्या? छर्रा में छोले में तो बेचता होगा, छोले बेचेगा नहीं। वर्ल्ड का नंबर 1 अमीर व्यक्ति, उससे गूगल से पूछो कि बिल गेट्स के नेटवर्क मार्केटिंग को लेके क्या विचार है। वो कहता है अगर जिंदगी में मुझे दोबारा से कोई काम करने का मौका मिले जीरो से, तो आई वांट चूज द नेटवर्क मार्केटिंग। मैं दोबारा से नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करूंगा। अगर उस आदमी इस कारोबार के प्रति इतना आकर्षण है तो सोच के देखो कितना बड़ा कारोबार है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का राष्ट्रपति रहा अभी, उससे पूछे देखो, उसके विचार जानो, वो बताएगा आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर उसके क्या विचार है। ये सारी गूगल पे पड़ी हुई है सारी जानकारी। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर भारत सरकार ने गजट पास किया है, कानून बन चुका है। सलोनी यूनिवर्सिटी में 1 साल का बैच निकल चुका है, 75,000 रुपए 3 महीने की फीस है, 4 साल का कोर्स है, पीजी डिप्लोमा आज के दिन। ये जिन चीजों को हम आपको फ्री में यहाँ खड़े होकर समझा रहे हैं, पर कहते हैं ना फ्री इज फेलियर। फ्री की चीज कोई जल्दी समझ में नहीं आती, समझ में वो आती है। अगर कोई डॉक्टर 1,000 रुपए फीस ले लेता तो भाई साहब फीस देते देते आराम हो जाता, दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती, फीस की पर्ची कटी 1,000 रुपए की, आधा आराम तो पर्ची कटती हो जाए। परहेज एक बतावा 4 करता आदमी। और कई बार पूछे डॉक्टर साहब और बताओ क्या क्या करना है, क्योंकि 1,000 रुपए लग के सरकारी हॉस्पिटल की लाइन में लगना पसंद नहीं करता आदमी, फ्री में बैठा है और उससे बढ़िया डॉक्टर बैठा है। फ्री इज फेलियर। तो यहाँ पे बात हो रही है, फ्री में बैठे हैं यहाँ पे। मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ 500 रुपए का टिकट लेके बैठा था। मैं 500 मेरे लगे तो मुझे पता था 500 की वैल्यू क्या है। ये सुनो, तो उस माहौल में वो चीजें हमारे अंदर नहीं जाती। यार फालतू आदमी, फालतू लोगों का फालतू चलका के हमारा दिमाग चाट रहा है, हमें भाषण दे रहा है। भाषण तो दे रहा मैं आपको, ऐसा तो लग रहा नहीं। मैं चुनाव में नहीं खड़ा भाई, मैं चुनाव में खड़ा था, मुझे वोट मांगनी, पर जिंदगी बदल सकती है। मैंने कहा था शब्दों से बदल। 10वीं करी, 10वीं के बावजूद मैंने ITI करी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। जो हर पढ़े लिखे शख्स के साथ होता है, मेरे साथ की वह नौकरी नहीं मिलती। और इस हिंदुस्तान का तो दुर्भाग्य है कि पढ़े लिखे आदमी का शोषण ज्यादा होता है। किसी भी सरकारी प्राइवेट स्कूल में चले जाइए आप, जो उसके ऊपर अंदर झाड़ू देने वाला है उसकी तनख्वाह ज्यादा है, टीचर की तनख्वाह कम है। जाके देख लो, जाओ किसी प्राइवेट स्कूल में जाओ, जो झाड़ू दे रहा है ना उसकी तनख्वाह ज्यादा है, जो बच्चों को पढ़ा रहा है टीचर उसकी तनख्वाह कम है।
जो गेट पर डंडा लेके खड़ा गेट कीपर उसकी तनख्वाह ज्यादा है। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही कह रहे हैं। अब वो झाड़ू वाला ज्यादा बढ़िया या वो पढ़ा लिखा जो एमए बीएड कर रहा वो ज्यादा बढ़िया? हो रहा नहीं हो रहा सोचो। पढ़ा लिखा कम हिंदुस्तान में हॉस्पिटल वो लोग खोल के बैठते हैं जिनके खानदान में से कोई डॉक्टर नहीं है। सही हो सही से हो आजकल बहुत हॉस्पिटल ऐसे गलत तो नहीं कर रहा सर? सही कह रहे हो। यूनिवर्सिटी उन्होंने खोल रखी जिनके घर में कोई पीएचडी नहीं है, उनकी नेताओं की यूनिवर्सिटी खुली बैठी। अरे जिस देश के अंदर कहावत है कि जिस देश के अंदर किताब रोड पे बिकती हो और जूते शोरूम में बिकते हो, उस देश का भविष्य ठीक नहीं है। सही किताब कहां बिकनी चाहिए? शोरूम में। जूते कहां बिकने चाहिए? रोड पर। आजकल क्या हो रहा है? जूते शोरूम में और किताब रोड पे बिकती है भाई साहब। एजुकेशन को हमने कारोबार बना लिया है, मेडिकल लाइन को हमने कारोबार बना लिया, जबकि ये दोनों पे दोनों फील्ड सेवा की थी। डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते नहीं देते? और कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो समझाए। गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा होता है। और आज सबसे ज्यादा बेकदरी है तो वो गुरु की है। टीचर को तो गवर्नमेंट ने भी ऐसा माना कि सबसे निकम्मा अगर कोई डिपार्टमेंट है वो टीचर का है। सारा राशन कार्ड बनवाने तो ही लोग, वोटर कार्ड बनवाने तो ही लोग, आधार कार्ड बनवाने तो ही लोग, मतलब बच्चे की लाइट नहीं धोनी तो टीचर से धोने सारे।